सुश्रुत ने ये दो बातें जो मैंने बताई आपको कि पेशाब पर चींटियों का आकर्षण और मैदा रोग, ये सुश्रुत की उस समय की ऑब्जर्वेशन, ये सुश्रुत की खोज रही। पुरुषों और महिलाओं में पहले ये माना जाता था कि पुरुषों में डायबिटीज़ की ज़्यादा पुरुषों में होता है बजाय महिलाओं के, परंतु एक बार मेनोपॉज होने के बाद भी महिलाओं में भी डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए पुरुषों में और महिलाओं में डायबिटीज़ होने की संभावना लगभग बराबर है। तो इसलिए डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इज चाइना एंड डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ इंडिया इज चेन्नई। मधुमेह के लक्षण, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अधिक प्यास, अधिक पेशाब और अधिक भूख। अरे अधिक भूख लगने के बावजूद भी आपका वजन कम होता है। तो जब इस तरह के लक्षण आए कि कोई भी कहे कि मैं तो बहुत एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मेरा वजन कम हो गया, पर यदि वजन आवश्यकता से ज़्यादा यदि कम हो गया तो डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा है। ये सबसे कष्टदायक बात है और यही बात हमको चेताती है कि हमें इसीलिए हर वर्ष एनुअल स्क्रीनिंग करना चाहिए, चाहे आपको डायबिटीज़ हो कि चाहे नहीं हो। तो पहले ये नियम था कि 45 वर्ष, पहले ये गाइडलाइन का सजेशन था कि 45 वर्ष की उम्र के बाद आप वर्ष में एक बार अपना शुगर, अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको अपने किस दिन करना चाहिए और किस तरह से आप अपने आप को ये उपहार दे सकते हैं, क्योंकि बीमारी से बचना भी सबसे बड़ा उपहार है। तो अपने जन्मदिन के दिन आप केवल यदि ये 5 टेस्ट करते हैं, अपना हाइट, अपना वेट, अपना ब्लड प्रेशर, अपनी शुगर और अपना कोलेस्ट्रॉल और एक क्रिएटिनिन, यदि ये 4-5 चीज़ें करते हैं जिनमें केवल मात्र 200 या 300 रुपये ज़्यादा खर्च भी नहीं है, यदि आप ये करते हैं तो एटलीस्ट आप इन बीमारियों को पकड़ सकते हैं। और यदि आपने पकड़ लिया तो डायबिटीज़ से पहले जो मैंने बताया 7 से 10 वर्ष का पीरियड है जिसमें डायबिटीज़ यानी शुगर धीरे धीरे बढ़ती है। नॉर्मल आदमी में, सामान्य आदमी में हम कहते हैं कि शुगर खाली पेट यानी निराहार अवस्था में 100 से कम होनी चाहिए, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए, और डायबिटीज़ के लिए 126। तो 100 से 126 होने में ईश्वर की मैं कहूँगा कृपा ही है कि 100 से 126 होने में 10 साल लगते हैं। तो आप ये देखिए कि इस पीरियड में 100 से यदि 101 भी होती है तो इट शुड गिव अ वार्निंग टू यू। तो उस दिन, उस समय आप इसको बचा सकते हैं, आप इसको डायबिटीज़ होने से भी रोक सकते हैं। परंतु 50% और 50% व्यक्तियों में कोई लक्षण नहीं होने की वजह से ये सबसे मुश्किल होता है कि ऐसे लोग केवल तभी पकड़ में आते हैं जब वो और किसी चीज़ के लिए अपनी शुगर की जांच कराते हैं। इसका तो ऐसा नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें कि 3-4 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। जब भी आप फास्टिंग शुगर कराएं तो 8 से 10 घंटे का ओवरनाइट फास्ट चाहिए, यानी रात को 10 बजे बाद कुछ नहीं खाएं। दूसरा, रात को उस रात अल्कोहल का सेवन नहीं करें। तीसरा, सुबह उठने के बाद कोई मॉर्निंग वॉक नहीं करें। चौथा, बैक टी नहीं लें। पाँचवा, यदि स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग नहीं करें। और छठा, यदि आप लैब से जाके कराते हैं तो कोशिश करें कि पैदल नहीं जाएं और या तो गाड़ी से जाएं, और यदि ऊपर भी चढ़ना पड़े तो लिफ्ट से चढ़ें बजाय पैदल चढ़ें। ये सारा प्रिकॉशंस यदि आप लेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपकी शुगर, क्योंकि ये सब केवल आंकड़ों का खेल है। एक पॉइंट इधर हुआ तो प्री डायबिटीज़, एक पॉइंट इधर हुआ तो डायबिटीज़। यदि हाँ 200 आती है तो कोई मुश्किल है नहीं, पर ये 125, 126 ये सब चीज़ें जो हैं ये सब प्रिकॉशंस के तौर पर। कुछ लोग शुगर कराने से पहले अपना 3-4 दिन 5 दिन चीनी वीनी सब बंद कर देते हैं, खाना बंद कर देते हैं, एक्सरसाइज थोड़ी बढ़ाते हैं, फिर टेस्ट कराते हैं, उसके अंदर भी गलत आती है। क्योंकि जितना आप यदि चीनी को पहले बंद करेंगे उतनी ही शुगर बाद में ज़्यादा आएगी। और ख़ास तौर से ग्लूकोज पिलाने के बाद यदि जो टेस्ट करते हैं हम GTT जिसको कहते हैं वो ज़्यादा आती है। तो ग्लूकोज वाला जो टेस्ट है वो केवल कुछ ही अवस्थाओं में करते हैं, ख़ास तौर से उनको भी जिनको परिवार में डायबिटीज़ होने की ज़्यादा संभावना है। अगर अन्यथा ग्लूकोज वाले टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। वी नीड मेनली फास्टिंग ग्लूकोज यानी निराहार अवस्था में ग्लूकोज, या दिन में कभी भी करें। और यदि वो 200 से ऊपर आती है और आपको यदि मधुमेह का लक्षण है, परंतु इसको हमेशा 2 बार रिकन्फर्म करें 1 या 2 दिन के अंतर से बिना परहेज के। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जैसे ही आपको लगा या अंदेशा हुआ कि आपको शुगर का बीमारी हो गया है, आप उसी दिन से चीनी बंद, गुड़ बंद, आपके एक्सरसाइज शुरू, और अगले दिन जब आपने दोबारा शुगर किया तो 124, तो डायबिटीज़ का डायग्नोसिस होता है। मोटापा, अब आप समझेंगे मोटापे का क्या मतलब है। तो इस मोटापे का मतलब यह है कि, और मोटापे को आप सिंपली, आप सरल भाषा में यदि हम कहें, आप ऐसे समझिए
कि आपकी लंबाई में से यदि 100 सेंटीमीटर घटा दी जाए तो वो आपका आइडियल बॉडी वेट है। तो जैसे यदि मेरा लंबाई 180 सेंटीमीटर है तो 180 में से यदि 100 घटाए जाएँ तो 80 किलो मेरा आइडियल बॉडी वेट है। इतना मेरा वजन होना चाहिए। और लगभग यही महिलाओं के लिए कि जैसे किसी महिला की लंबाई 160 सेंटीमीटर है और उसमें यदि 100 घटाया जाए तो उसका 60 किलो होना चाहिए। यदि आपका उससे वजन यदि ज़्यादा है तो आपको यदि मोटापा है, और उस मोटापे को आप यदि मोटापा है तो आपको डायबिटीज़ होने की ज़्यादा संभावना है। सो हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 100 इज इक्वल टू आइडियल बॉडी वेट। तो आप अपना बॉडी वेट, आइडियल बॉडी वेट जो होना चाहिए वो आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कब होते हैं? जब माँ को डायबिटीज़ हो तो ऐसे बच्चों का वजन ज़्यादा होता है। लाइफस्टाइल बड़ा सिडेंट्री है। अरे हम कहते हैं कि कितना सिडेंट्री। अब कोई कहे कि मैं तो सारे दिन चलता हूँ, मैं सेक्रेटरीट में काम करता हूँ, कभी भी लिफ्ट का प्रयोग नहीं करता हूँ। तो एक है कि आप यदि 3-4 जो पैरामीटर हैं यदि आप समझें कि आपकी दिनचर्या शिथिल नहीं है तो 30 मिनट का सैर रोजाना करें, और 30 मिनट में कम से कम आप 3.5 से 4 किलोमीटर चलें, यानी ब्रिस्क वॉक, मॉडरेट ब्रिस्क वॉक जिसको हम कहते हैं कि 7 मिनट में यदि आप 1 किलोमीटर चलते हैं और कम से कम 3.5-4 किलोमीटर प्रतिदिन चलते हैं तो आपकी दिनचर्या जो है वो ठीक है। और दूसरा एक जो पैरामीटर आपने सबने सुना होगा, 10,000 स्टेप्स यदि आप रोज़ चलते हैं तो भी आपको डायबिटीज़ होने की संभावना कम है और आपकी दिनचर्या जो है वो एक्टिव लाइफस्टाइल है। तो कोशिश करें कि 10,000 स्टेप्स, मैं तो कह रहा हूँ सारे स्टेप्स आप घर में चल रहे हैं वो भी आप काउंट करिए, और वो भी यदि आप शाम तक 10,000 स्टेप यदि आप कर लेते हैं तो समझिए कि डायबिटीज़ होने की, आपकी जो लाइफस्टाइल है एक्टिव है, डायबिटीज़ होने की संभावना। तनावपूर्ण जीवन यानी स्ट्रेसफुल लाइफ को पहले शायद कभी इतना महत्व नहीं दिया जाता था, परंतु आज के समय जब हर एक का जीवन तनावग्रस्त है, तनावपूर्ण है, तो वो भी एक कारण है कि आपकी डायबिटीज़ होने की संभावना है। तो कोशिश करें कि देखो स्ट्रेस, थोड़ा बहुत स्ट्रेस आवश्यक है किसी भी काम को अच्छा करने के लिए। यदि आप चाहते हैं कि मैं कोई काम सफलपूर्वक ढंग से करूं, थोड़ा स्ट्रेस। और अंत में जिन लोगों को भी कभी भी हार्ट अटैक हुआ है, पहले डायबिटीज़ भले ही नहीं हो, और जिनको कभी भी पैरालिसिस हुआ है, ऐसे लोगों को भी डायबिटीज़ होने की, परंतु उच्च रक्तचाप यदि देखा जाए कि जनरल पॉपुलेशन में भी 30% लोगों को उच्च रक्तचाप से पीड़ित है। अब उच्च रक्तचाप की क्या परिभाषा है? 140/90 यदि आपका ब्लड प्रेशर है। जब भी हम मरीज़ का ब्लड प्रेशर नापते हैं तो मरीज़ कहता है मैं दौड़ के आया हूँ, मैं अभी भाग के आया हूँ और मैं परेशान हूँ। तो हमेशा ब्लड प्रेशर, जब भी आप अपने डॉक्टर्स की क्लिनिक में पहुँचें, आप पहुँचिए, पहुँचने के बाद कम से कम 10 मिनट का आराम करिए, उसके बाद अपना ब्लड प्रेशर नपाइए। ब्लड प्रेशर केवल बड़ी उम्र के व्यक्तियों को नहीं कि 40, 50, 60 साल के होता हो, परंतु ये आजकल 30 साल की उम्र से भी लोगों को ज़्यादा होने लगा है। बच्चों में भी ब्लड प्रेशर, खासतौर से जब एडोलेसेंट ओबेसिटी है, जिनको 18-20 साल की उम्र में मोटापा है, उनको भी ब्लड प्रेशर होने लगा है। परिवार में भी किसी को ब्लड प्रेशर है तो भी आपको ब्लड प्रेशर होने की ज़्यादा संभावना है। किसी व्यक्ति को कभी लकवा हुआ है पहले तो उसको भी ब्लड प्रेशर होने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि लकवे का सबसे महत्वपूर्ण कारण ब्लड प्रेशर का बढ़ना ही है। 50% व्यक्तियों में कोई लक्षण नहीं होता ये ब्लड प्रेशर भी, इसीलिए हम ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ दोनों को साइलेंट किलर कहते हैं। साइलेंट इसलिए कि